आप देख रहे हैं शराब के अड्डों पर जा रहे थे लोग, नवाब के अड्डों पर जा रहे थे लोग, जो है बेहयाई में मुलविस थे लोग, चोरी और जिनाकारी कर रहे थे। जराइम जो है इंसानों के अंदर आ गया था और ये हालात थे कि इस्लाम का नाम लेवा जो है सही अंदाज से कोई नहीं था। मैं नहीं फुलागर हो गया था, नमाजें पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ से नहीं पढ़ रहे थे। अल्लाह के सबर सुजूद तो हो रहे थे कुछ लोग, लेकिन जो है दिल से नहीं मान रहे थे। मुझे जो है तुमने सहारा दिया और अब्दुल कादिर ये दिन तुमसे ही परवान चढ़ेगा, मस्जिद व मगरिब में फैलता हुआ चला जाएगा। तूने मुझे हाथ लगाया है, ये इस्लाम अब यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि यहाँ से और आगे कदम बढ़ाएगा। अब आप देखें तारीख और हिस्ट्री का अगर आपने मुताला किया है तो जरा जो है जोग्राफियाई अंदाज से आप देखें कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो करामत जाहिर की है, ये गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए हैं, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी, ये आए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी ड्यूटी लगाई, तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, तूने मेरी ताज़ीम की है, तूने मेरा अदब किया है। जब मैंने ऐलान किया था कदमी हाज़े ही रकबती अला कुल्ले वलील्लाह कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर है, हे गरीब नवाज तुमने जो है सबसे पहले अपने जो है कांधे को और सर को झुकाया और कहा था ए गौसे पाक आपका कदम सिर्फ मेरे कांधों पर नहीं है, सर पर है, आंखों पर है, आप जहां चाहें कदम रखें, ये आपका मकाम है। आपने जो है आपने सर को झुकाया है, अपने ज़मीन नियाज को झुकाया है, मेरी ताज़ीम की है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हें अजमेर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारूनी ले गए, वहां से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले गए। फिर वहां से जो है कहा कि गौसे पाक जहां ड्यूटी लगाते वहां तुम्हें जाना होगा। अब आप अंदाजा करो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में गरीब नवाज भांजा ही लगते हैं। आप अंदाजा करो गरीब नवाज जो है आते हैं और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें सर चश्मा इनायत करते हैं और कहते हैं हिंद के महाराजा आप ही हो, हिंद के राजा आप ही हो, आप विलायत के बादशाह हो। तमाम हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल इंसान अगर कोई होगा तो वो मोइनुद्दीन की ज़ात गिरामी होगी। आप अंदाजा करें। अब आप देखें ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फैज याफ्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ आते हैं। आप अंदाजा करो पहले भी मुसलमान थे लेकिन चंद थे जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के दौर के मुसलमान थे, उनमें से कुछ थे। लेकिन जब गरीब नवाज आए उनके जो शुनाख्त थी वो मस्क हो चुकी थी, इस्लाम का चेहरा बिल्कुल जो है उन्होंने पामाल कर दिया था। लोग जो है सही अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल को याद नहीं कर पा रहे थे। गौसे पाक ने भेजा गरीब नवाज को और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ की धरती पर आते हैं। आपने जो है जब दीन की तबलीग की है, कुरान की तिलावत की है, अपने चेहरे को दिखाया है, तो कोई चेहरा देख करके, कोई कुरान की तिलावत सुन करके, कोई आपके जो है सिद्क़ व अमी की दास्तान सुन करके, कोई जो है आपकी हक गोई सुन करके और कोई जो है आपकी करामत को देख करके मुसलमान होता चला जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि गरीब नवाज जो है 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाते हैं और कलमा पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें ये 90 लाख कलमा पढ़ने वाले कौन थे? कौन थे? क्या मुसलमान थे? नहीं, हम में से नहीं थे। लेकिन गरीब नवाज के एक निगाह करम ने ऐसे अंदाज से जो है इस्लाम की आबियारी की है, इस्लाम की जो है शजरे तैयबा की आबियारी की है कि रहती दुनिया उसे फरामोश नहीं कर सकती है। आज कुछ लोग कर देते हैं कि बाजार बाजार घुमा करो और घूम करके जो है दीन की तबलीग करते रहो, मुसलमानों को मुसलमान बनाते रहो। हमारे पास आते हैं वो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, दोबारा
दोबारा कलमा पढ़ाओ, दोबारा मुसलमान करो। उनकी नजर में हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, उन्होंने दीन की खिदमत की है। वो जो है मुसलमानों के करीब नहीं जाते हैं, बल्कि ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां इस्लाम का नाम लेवा नहीं है, जहां कोई जो है कलमा पढ़ने वाला नहीं है। जाते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के बाद अब जो है ऐलान नहीं करते हैं, घर घर घूमते नहीं है। आने वाला आता है, चेहरे की जियारत करता है, मुसलमान होता चला जाता है। आज उनका चेहरा है, अगर देख ले तो दिन भर में अगर एक मरतबा सुबह के टाइम अगर उनका चेहरा कोई देख ले तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा, दाना खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। और एक गरीब नवाज का चेहरा है, देखता है तो मुसलमान होता है, करामत देखता है तो हजारों लोग कलमा पढ़ते हैं। ये किसका फैजान था? ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान था कि गरीब नवाज यहाँ है। आप किस जानिब अगर देखे हैं तो आप देखिए, दूसरे जानिब अगर आप जो है मगरिब के जानिब देखेंगे, वहां भी हजरत सुल्तान शहरवर्दी को आपने भेजा, इस्लाम की तबलीग उन्होंने की। आपने जो है नक्शबंदी को भेजा, उसने इस्लाम की तबलीग की। हजारों हजार आपके शागिर्द थे जो अल्लाह के वली थे और बेहतरीन बंदे थे। वो ऐसे थे कि अगर कोई चेहरा देख लेता तो उनका चेहरा इतना चमकता, इतना दमकता है कि देखते ही इंसान कहता ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये तो सच्चे का चेहरा है। और जब सच्चे का चेहरा इतना हसीन है, इतना दमकता है, इतना चमकता है, तो इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आता है, हाथों पर हाथ देता है, मुसलमान होता हुआ नजर आता है। आप अंदाजा करो, ये उनके चेहरे कि अगर देख ले तो लोग मुसलमान हो जाएं, और एक उनका चेहरा है कि अगर देख ले तो इब्लीस का पूरा मुकम्मल जो है बायोडाटा आपको नजर आएगा, और ऐसा महसूस होगा कि हम शैतान की नगरी में बैठे हुए। एक उनका भी चेहरा, चेहरे चेहरे पर है। अगर आप सुबह सवेरे निकलते हैं और किसी अल्लाह वाले का चेहरा देख लेते हैं, किसी अल्लाह वाले का चेहरा देख लेते हैं, तो आप अंदाजा करो कि जैसे ही आपने अल्लाह वालों का चेहरा देखा और जब निकलते हैं आप अपने दिल में महसूस करते हैं आज किसी अल्लाह वाले का चेहरा देखा, किसी आलिम दीन का चेहरा देखा, किसी मुफ्ती का चेहरा देखा, किसी जो है छोटे बच्चे जो मासूम हुआ करते हैं, वो कोई गुनाह नहीं करते, उनका चेहरा अगर सवेरे सवेरे आपकी निगाहों में आ जाए तो आप कहते हैं आज पूरा दिन खैरियत से गुजरेगा। और हालात ये होते हैं उन अल्लाह वालों की बरकत से, उन अल्लाह वालों की जो है चेहरे की बरकत से अल्लाह ताला जो है आपके पूरे दिन को सुकून और राहत में गुजार देता है, और जिस काम के लिए आप जाते हैं वो काम बनता हुआ नजर आता है। अब आप अंदाजा करो, ये चेहरे हैं कि अल्लाह वाले का चेहरा देख करके जाएं, अगर बिगड़ा हुआ काम है बन जाता है, अगर ना होने वाला काम है बन जाता है। एक उनका चेहरा है, अल्लाह ताला ने कहा व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ए महबूब, आपके पास ये लोग आते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन महबूब ये मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ये चाहते हैं कि अल्लाह को और अल्लाह के महबूब को धोखा दें, लेकिन हरगिज़ ये धोखा दे नहीं सकते, इसलिए कि ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने जानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शऊर तक नहीं, उन्हें इसका होश तक नहीं है, गुमान तक नहीं है कि ये अल्लाह को, आप बताएं कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है? बोले मजमे से बोले, नौजवान थोड़ा इधर उधर चक्कर मकर मत देखे, मेरे तरफ देखे। अरे अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? आप दे सकते हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? अरे मेरे तरफ देखो। जो नबी की तारीफ करता है, नबी की बातें, बुजुर्गों की बातें, अल्लाह की बातें बताता है, वो जब तक जिक्र करता रहता है उससे हसीन कोई नहीं होता, फरिश्ते तक नहीं होते। आप अंदाजा करें, जो जिक्रुल्लाह करता है, जिक्र रसूलुल्लाह करता है, जिक्र सालिहीन करता है, आपकी नजर में वो समझ में आता है कि भाई सांवला कावला है, लेकिन हकीकत में वो जब तक जिक्र करता है ना, अल्लाह के नजदीक वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और महबूब हुआ करता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत और महबूब हुआ करता है। तो चेहरा मेरी तरफ होनी चाहिए। कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ, आप अंदाजा करो, कुरान पाक में कहा
کہ بھائی یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ آپ ابھی سوچ نہیں پائیں گے کہ اللہ جانتا ہے، سوچنے سے پہلے اللہ جانتا ہے۔ تو بتائیے یخادعون اللہ، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ چاہتا، وہ سمجھ رہا ہے اپنے دل میں کہ بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور تک نہیں، انہیں خبر تک نہیں ہے۔ اچھا پھر معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہے، آپ دیکھیں، اچھا کوئی سنی عالم یا سنی عوام میں سے اگر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہو، یہ کسی نبی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا،